वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विदुषी पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर पंजाब के पठानकोट से है, जहां जिले में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राणा ने दौरा किया। राणा ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बोहा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां जितेंद्र राणा ने प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी। और बता दें कि पठानकोट दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राणा, जहां पर विभिन्न गांवों का दौरा कर प्रभावित लोगों से जितेंद्र राणा ने बातचीत की और साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। मंत्रियों के यहाँ पे दौरे भी निर्धारित किए गए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर केंद्र से कोई ना कोई मंत्री आ रहा है और इसलिए आपके माध्यम से पहले तो मैं ये आश्वस्त करवाना चाहूँगा कि जाहिर है जब इस तरह की आपदा आती है तो लोगों के मनों में बड़ी सारी आशंकाएं और एप्रीहेंशन रहती है कि हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, कितना हो पाएगा, कि जो भी भरपाई जहाँ करनी होगी पहले से बेहतर हो। बल्कि इसके तजुर्बे की बिना पर, इसके अनुभव की बिना पर जो हुआ है कंस्ट्रक्शन बेटर की जाएगी। मेरे साथ डीसी साहब भी बड़े होनहार नौजवान अफसर हैं, उपल जी, तो ये भी उसी बात पर अमल कर। पंजाब के पठानकोट जिले में प्रवासी मुद्दों को लेकर पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी सुमित सिंह मान ने कहा कि प्रवासियों की ओर से कई जगह पर वारदातों को अंजाम दिया है, साथ ही कई इलाकों से मारपीट और माहौल खराब करने को लेकर के शिकायतें सामने आई है, जिसको लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के तहत निकाला गया है ताकि पठानकोट जिले में शांति बनाई रखी जा सके। बता दें कि पठानकोट में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें प्रवासी मुद्दों को लेकर के पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ 'ਚ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी हालत से जोड़ा अपनी डिस्ट्रिक्ट से खराब नहीं होने दी जाऊगी। किसी भी अगर बंदे नूं किसी के अगेंस्ट कोई ग्रीवियंस है वो पुलिस नूं अप्रोच करे। कि जिस तरह तुसीं जान रहे हो कि पिछले कुछ दिनों तो पंजाब के खन्ना के खटरा गांव के तालाब में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला तब सामने आया जब राहगीरों ने कुत्ते द्वारा शव को नोचते हुए देखा। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच पड़ताल में जुटी है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी अमृतपाल सिंह ने बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने आसपास के गांवों में लापता लोगों के परिजनों को भी सूचित कर दिया है। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਰੇ ਟੋਭੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁੱਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ भी फोन कराया होया ਤੇ पुलिस आ गई। फतेहगढ़ साहिब में क्रांतिकारी किसान यूनियन की टीम डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सोना शिंद को ज्ञापन सौंपने जिला प्रशासनिक परिसर पहुंची। यहां केवल 5 किसानों को अंदर न देने पर अन्य किसानों की पुलिस से बहस हो गई। इसके विरोध में किसानों ने परिसर के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यूनियन के राज्य कमेटी सदस्य हरिंदर सिंह चनार्थल ने बताया कि ज्ञापन में सरकार से तुरंत गिरदावरी करवाने और बोरा वायरस से प्रभावित धान फसल से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर के 80,000 करने और डीएपी की सप्लाई में हो रही गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
रोपड़ में स्थित गुरुद्वारा प्रमुख दरबार साहिब से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए लगातार तीसरी बार राहत सामग्री से भरे 1 दर्जन से अधिक ट्रक भेजे गए हैं। ये राहत अभियान संत बाबा परमजीत सिंह जी हंसाली साहिब वाले और बाबा अवतार सिंह टिब्बी साहिब वाले के नेतृत्व में चलाया गया। ट्रकों में पशुओं के लिए चारा, दवाइयां और जरूरतमंद लोगों के लिए अन्य जरूरी सामान भी शामिल था। इस दौरान मौजूद डॉक्टरों ने स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह भी दी। धार्मिक हस्तियों ने जनता से अपील की है कि वह आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करे। धर्म है ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਗਵਾਨ, ਗੋਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਿੱਖੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਾਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਖੜਾ ਮੱਛਰ ਆਉਣਗੇ, पानी पीने लिए अच्छा नहीं है। संगरूर के सूरी हत्याकांड में सजा काट रहे संदीप सनी को पटियाला जेल में पिटाई के बाद संगरूर जेल ट्रांसफर कर दिया गया। गुरुवार को संदीप से मिलने पहुंचे उसके भाई मनदीप ने आरोप लगाया है कि संदीप को जेल में पुलिसकर्मियों के उकसावे पर बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने बताया कि संदीप को पैरों में लाठियों से मारा गया, चेहरा और आंखें सूज गई है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी उसे इलाज नहीं मिला है। मनदीप ने पटियाला जेल अधीक्षक पर भी आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि अगर जल्द इलाज नहीं मिला तो वे अपना संघर्ष तेज करेंगे। तो जी मेरी जेल के अंदर अद्धा घंटा मुलाकात हुई है तो जेल जिस तरह कल घूमन बदर अपने एडवोकेट मिल के गए ने, जो उन्होंने कहा भाजी बिल्कुल सच है, 1% भी कुछ झूठ नहीं है। की कुछ होए देखो, एक तो दोनों साइड दी लत्तां जिहड़ियां भाजी सुजियां पईयां, इन्ने के नील पाए उन्होंने लत्तां दे उत्ते। फिर जिहड़ी उन्होंने गल कही ਸੀ कि कशहरा मतलब कि सारा लहू लुहान होया, बिल्कुल सही है भाजी, कोई शक नहीं जी। ठीक है, पहला तो मैं गल कहदा, मैं गुरु साहब की हजूरी में चलो मारे तो अंग संग हो गया ना, मैं झूठ 1% नहीं बोलांगा, जो बोलांगा सच बोलांगा, क्योंकि देखो पहला सुनिया सुनाइया गल्लां अज मैं ब्रदर नूं मिल के आ रहा, अज कोई झूठ नहीं होएगा। देखो ब्रदर की ਇਹ वाली अख के उत्ते नील है जी, हजे तक पहला सुजी होगी अख नील। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक लखवीर सिंह रॉय ने स्थिति का जायजा लिया। दुकान के हालात देखने के बाद पीड़ित परिवार से मिले और मुख्यमंत्री राहत कोष से पूरी सहायता दिए जाने का भी आश्वासन दिया। सर ये रकेश कुमार गब्बर जी ने साडे उन्हां दी दुकान सी, LED गेम्स वगैरह सारा कुछ सी। कल रात अचानक अग लगी और तुसीं देख रहे हो दुकान का पूरा मलिया मेट हो गया, पूरा नुकसान हो गया अग नाल, बहुत बड़ा घट है। और एक नौजवान जिहड़ा रेस्क्यू कर रहा सी पानी दिया बशारा फायर ब्रिगेड आई है जदों, वो भी मतलब हैल्प करदा बेचारा जख्मी होया। तो मैं हुणी साडे SDM साहब नाल गल कीती है ते उन्हां नूं कहा कि वध तो वध जिन्ना भी बनदा साडे इस भरा नूं दित्ता जावे, क्योंकि यही रोजी रोटी का गुजारा सी परिवार का। ते असीं सारे खड़े आ मार्केट कमांड वाले, असीं भी हैल्प करांगे ते असीं सरकार पासों भी वध तो वध जिहड़ी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ। शिरोमणि अकाली दल के ज्ञानी हरप्रीत सिंह ग्रुप की बैठक फतेहगढ़ साहिब में हुई। पार्टी की ओर से नियुक्त 4 प्रवेशक परमजीत कौर, जथेदार जरनेल सिंह, रणधीर सिंह और गुरविंदर सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही उपस्थित सदस्यों से सुझाव भी लिए गए
ऑब्जर्वर परमजीत कौर ने बताया कि संगठन के लिए गए फैसले के अनुसार पंजाब में सर्किल और जिला स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति 20 सितंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन पंजाब में बाढ़ की स्थिति के कारण इसे फिलहाल टाल दिया गया और यह प्रक्रिया अगले 2 से 3 माह में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा, उसके बाद जिला संगठन का चयन किया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर में बाल संरक्षण इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और श्रम विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर बाल श्रम को लेकर के संयुक्त अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस दौरान कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और मानसिक शारीरिक विकास को प्राथमिकता देने की भी अपील की। इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जगजीत सिंह, श्रम विभाग से कृष्ण लाल सहित संबंधित विभागों के कई सदस्य मौजूद रहे। संरक्षण इकाई और पुलिस डिपार्टमेंट से AHTU और लेबर डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट के संयुक्त टीम के द्वारा जो सा है अलग अलग स्थानों पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए और बाल मजदूरी को रोकने के लिए जागरूक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत OP जिंदल पार्क, नेहरू पार्क और संभावित स्थान जहां पर बच्चे भिक्षावृत्ति कर सकते हैं उन स्थानों पर हम गए और इन टीमों ने जो सा है मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया। और आपको बता दें कि साथ ही साथ हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया कि भाई आपने दुकानदारों को बताया कि भाई 18 साल से कम आयु के बच्चों को आपको नहीं रखना है। अगर आप रखते हो तो आप पे सख्त से सख्त। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने GST की दरों में बड़े बदलाव करके आमजन को राहत देने का कार्य किया है। इससे न केवल आम व्यक्ति की जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी बल्कि देश की इकोनॉमी भी तेज गति से आगे बढ़ पाएगी। उन्होंने कहा कि इससे देश की 142 करोड़ की जनता को सीधा लाभ होगा। आने वाली दीपावली और नवरात्रों के समय इसका प्रभाव भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात उन्होंने भिवानी में GST को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में GST की शुरुआत की गई थी। इसे 18% के हिसाब से टैक्स GST के दायरे में लाया गया था और एक देश एक टैक्स के नारे के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह GST की टैक्स व्यवस्था शुरू की गई थी। बरसात का मौसम बीतने के बाद अब डेंगू मलेरिया ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में मरीजों की बात की जाए तो जिले में अभी तक डेंगू के 16 मरीज हैं, तो मलेरिया के अभी तक 13 केस सामने आए हैं। तो वहीं डेंगू मलेरिया पर रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए जा रहे थे। प्रशासन का कहना था कि डेंगू मलेरिया पर रोकथाम के लिए तमाम वाटर बॉडीज में एंटी लार्वा दवाई और बड़ी वाटर बॉडीज में गंबूजा मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा तमाम शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है जिससे डेंगू और मलेरिया का लार्वा न पनपे। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के लोगों का कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ भी प्रशासन की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है जिससे कि तमाम मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर रोकथाम की जा सके। तो वहीं दूसरे और लोगों का यह भी कहना है कि बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के दशहरा मैदान में पिछले काफी समय से बरसात का पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है जिसके कारण पूरे सेक्टर में मच्छरों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन एक बार फिर बरसात होने के बाद पूरे दशहरा मैदान में पानी भरा हुआ है और प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं सर, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा अभी तक। जब बारिश हो रही है पानी भरा ही रहता है यहाँ पे। जो सूखेगा अपने आप ही सूखे, ना निकाला जाता ना कुछ। मैं हमारे घर के ने भी आज तक ना देखे भाई कोई दवाई लेके आया हो है कि भाई कोई मच्छरन के लिए या कोई पानी के लिए किसी ने दवाई गिरी है। अभी तक तो हमने कोई देखा ना हमारे परिवार ने देखा। नहीं, कुछ दावा कराओ, कुछ भी करो, बीच टाइम में ना कोई दवाई आई ना कोई सफाई पे महकमे पे। ये गंदगी के कितनी बार वादे हो लिए हैं, पार्किंग बनेगी, ये साफ होगा, ये होगा।